8 कंप्यूटर चैप्टर 3 लेक्चर नंबर फर्स्ट। कंप्यूटर के चैप्टर 3 में हम लोग को पढ़ना है क्या, इंट्रोडक्शन टू विजुअल बेसिक। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि विजुअल बेसिक होता क्या है। विजुअल बेसिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है और वो भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है वो टू टाइप्स का होता है। एक होता है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एक होता है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो विजुअल बेसिक जो होता है वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। ऐसे ही बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं जैसे सी प्लस प्लस, जावा, ये सब क्या होते हैं, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं। वैसे ही एक विजुअल बेसिक भी है जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब हम लोग जानते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से होता क्या है और हम लोग इसमें करते क्या है। अगर हम लोग को प्रोग्रामिंग करना होता है तो हम लोग विजुअल बेसिक का यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ही ईजी होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है विजुअल बेसिक इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इवॉल्व्ड फ्रॉम द अर्लियर वर्जन कॉल्ड बेसिक। पहले क्या था, विजुअल बेसिक का अर्लियर वर्जन जो है वो बेसिक हुआ करता था, लेकिन अब क्या है, इसी को डेवलप कर दिया गया और लेटेस्ट वर्जन को विजुअल बेसिक कहा जाता है। पहले बेसिक और लेटेस्ट वाला विजुअल बेसिक। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रोग्राम कोर्स इन विजुअल बेसिक रिसेंबल द इंग्लिश लैंग्वेज। विजुअल बेसिक इज अ विजुअल इवेंट्स ड्राइविंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या होता है कि जो भी हम लोग इंग्लिश में टाइप करते हैं वो सिंपल सा मतलब कन्वर्ट हो जाता है मशीन लैंग्वेज में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। क्या होता है कि विजुअल बेसिक बहुत सिंपल है, इसमें हम लोग को ज़्यादा कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, ज़्यादा प्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, सिंपल होता है, बहुत ही सिंपल होता है। उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है विजुअल बेसिक इनेबल्स अस टू डिजाइन द इंटरफेस बाय ड्रैगिंग एंड रिसाइजिंग द ऑब्जेक्ट्स एंड चेंजिंग देयर कलर्स जस्ट लाइक एनी विंडोज प्रोग्राम्स। यानी कि विजुअल बेसिक क्या है कि इसमें ज़्यादा प्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा ये है कि विजुअल बेसिक में किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग रिसाइज कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है। ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग मतलब किसी भी सामान, किसी भी चीज़ को ऐसे उठाना और फिर दूसरी जगह यहाँ पे रख देना, हो क्या हो गया, पेस्ट करना। यानी कि जैसे सपोज है कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है रेक्टेंगुलर शेप। इस रेक्टेंगुलर शेप को हम लोग माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे और इसको प्रेस करके मूव करेंगे माउस को, तो ये क्या हो रहा है, ड्रैग हो रहा है। और फिर यही यहाँ पे लाके रखना है, तो यहाँ पे लाके छोड़ देंगे माउस का लेफ्ट बटन, यानी कि ड्रॉप हो गया। तो यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को माउस का लेफ्ट बटन से हम लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं, तो उसे ड्रैग करते हैं और फिर किसी ऑब्जेक्ट के पास किसी सर्टेन प्लेस पे ले जाकर उसे हम लोग स्पेसिफाइड प्लेस पे उसे हम लोग ड्रॉप कर देते हैं, रख देते हैं, मूव कर देते हैं, तो वो क्या होता है, ड्रॉप। तो इसी रूल को हम लोग क्या करते हैं, इसी मेथड को हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को वन प्लेस से दूसरे अनदर प्लेस पे ले जाकर रखना, मूव करना, क्या कहलाता है, ड्रैग एंड ड्रॉप। यानी कि विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी शेप को हम लोग आसानी से वन प्लेस से अनदर प्लेस पे ले जाकर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। विजुअल बेसिक बहुत ही सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, बड़ा आसान होता है, इसमें बड़ी आसानी से बड़ा जल्दी सीख पाएंगे। बेसिक के बारे में देख रहे हैं। विजुअल बेसिक जो होता है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है और ये क्या होता है, देखते हैं इसमें इवेंट्स, एग्जाम्पल ऑफ इवेंट्स देखते हैं। Example of events are clicking a command button, entering text into a text box, selecting an item in a list box, etc. Therefore, a visual basic program is made up of many subprograms, each with its own program code, which can be executed independently and at the same time can be linked together in one way or another. यानी कि हम लोग देखते हैं कि विजुअल बेसिक जो होता है वो एक प्रोग्राम है जो कि बहुत सारे सब प्रोग्राम के साथ लिंक हुआ रहता है। क्या विजुअल बेसिक एक प्रोग्राम है जिससे बहुत सारे सब प्रोग्राम के साथ लिंक हुआ रहता है। इसमें क्या होता है, विजुअल बेसिक में इवेंट्स होता है। इवेंट क्या होता है, जैसे इवेंट में होता है कि हम लोग कोई कमांड देते हैं, कोई प्रोग्रामिंग जब करते हैं तो जो कमांड देते हैं वो क्या होता है, इवेंट होता है। कोई बटन दे देते हैं हम लोग, यानी कि हम लोग को सपोज एक कैलकुलेटर बनाते हैं, कैलकुलेटर को प्रोग्राम करते हैं विजुअल बेसिक में, उसमें ऐड करना है 2 + 3 = 5। इक्वल टू 5 करने के लिए हम लोग को ओके बटन चाहिए ना, इंटर प्रेस करेंगे तब ना इक्वल टू होगा। 2 और +2, 2 को इंटर करने के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स बना दिए, फिर 3 को इंटर करने के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स बना दिए,
तो फिर दूसरा कमांड देना होगा ना इंटर करके इक्वल करने के लिए, और रिजल्ट आने के लिए भी एक आउटपुट बॉक्स होना चाहिए। तो ये सारे क्या होते हैं, इवेंट्स आ जाते हैं किसमें, विजुअल बेसिक में। यानी कि सपोज दैट हम लोग एक प्रोग्राम के कैलकुलेटर को ऐसा मान लीजिए कैलकुलेटर हो गया, इसमें हम लोग एक इनपुट ऑप्शन दे दिए टेक्स्ट बॉक्स, इसमें हम लोग को इंटर करना है किसी न्यूमेरिक वैल्यू को, फिर दूसरा एक और टेक्स्ट वैल्यू दे दिए, इसमें हम लोग को दूसरा नंबर वैल्यू को इंटर करना है, और यहाँ पे कमांड दे देते हैं क्या, ओके कर दे या इक्वल कर दे कुछ भी। तो हम लोग का रिजल्ट आने के लिए यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स दे देते हैं आउटपुट बॉक्स, यहाँ पे हम लोग का रिजल्ट शो करेगा। सपोज दैट हम लोग यहाँ पे 5 इंटर किए, यहाँ पे 8 इंटर किए, तो जैसे ही कमांड देंगे ओके जैसे ही कमांड देंगे तो हम लोग का आउटपुट क्या आ जाएगा 13। यानी कि ओके जो यहाँ पे कमांड दिए हैं तो इस पर क्या करेंगे हम लोग, प्रोग्रामिंग करेंगे, वहाँ पे हम लोग क्या डालेंगे, बहुत सारे सब प्रोग्राम्स डालेंगे, कमांड देंगे उसको कुछ क्या कोडिंग करेंगे उसमें, ताकि वो जो हम लोग बोलना चाह रहे हैं कि 5 और 8 को ऐड करो और आउटपुट में 13 दो, तो यहाँ पे हम लोग कमांड देना होगा कि इस A टेक्स्ट बॉक्स को और B टेक्स्ट बॉक्स को ऐड करके आउटपुट देना है C टेक्स्ट बॉक्स में। तो ये हम लोग को कमांड देना रहता है, कोडिंग करना रहता है, जो कि विजुअल बेसिक में बहुत ही आसान होता है, बहुत ही सिंपल होता है प्रोग्रामिंग करना। और इससे हम लोग लिस्ट बॉक्स भी क्रिएट करना होता है विजुअल बेसिक में, ये सब इवेंट कराते हैं। और उसके बाद में फिर देखते हैं कि हम लोग विजुअल बेसिक जो होता है वो एक सब प्रोग्राम से मिलकर बना होता है, यानी कि बहुत सारे सब प्रोग्राम से मिलकर एक प्रोग्राम बना हुआ रहता है। और विजुअल बेसिक में एक और स्पेशलिटी है कि एक साथ में बहुत सारे एक साथ में लिंक कर सकते हैं, एक ही टाइम में बहुत सारे कमांड को एग्जीक्यूट रन करा सकते हैं और लिंक कर सकते हैं बड़ा आसानी से। और जैसा कि हम लोग मान लेते हैं कि कोई प्रोग्रामिंग कर दिए, प्रोग्रामिंग करने के बाद उस प्रोग्राम को कैसे रन करेंगे, तो वेरी सिंपल, जब कभी हम कोई प्रोग्रामिंग कर देंगे तो विजुअल बेसिक में F5 को प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, तो क्या होगा, वो हमारा प्रोग्राम रन करने लगेगा। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एग्जीक्यूट करना। यानी कि किसी भी प्रोग्राम को जो हम लोग रन कराते हैं उसे ही हम लोग एग्जीक्यूट कराना भी कहते हैं। यानी कि जब हम लोग का कोई प्रोग्राम रन कर रहा है यानी कि वो एग्जीक्यूट कर रहा है, एग्जीक्यूट मीन्स रन मीन्स एग्जीक्यूट, सिंपल। इंटरफेस कैसा होता है, यानी कि हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले विजुअल बेसिक का एनवायरनमेंट कैसा होता है, टेक्स्ट एनवायरनमेंट होता है या फिर ग्राफिक एनवायरनमेंट होता है। पहले का जो अर्लियर वर्जन विजुअल बेसिक था वो टेक्स्ट एनवायरनमेंट होता था, यानी कि उसमें कोई ग्राफिक्स नहीं होता था, कोई इमेज नहीं होता था, सिर्फ टेक्स्ट और टेक्स्ट, बस टेक्स्ट ही होता था। लेकिन जो नया वाला डेवलप किया गया प्रोग्रामिंग है तो उसको आसानी से समझने के लिए ग्राफिक में डिजाइन कर दिया गया, उसका एनवायरनमेंट ग्राफिक में कन्वर्ट कर दिया गया। यानी कि जो नया वाला विजुअल बेसिक है वो ग्राफिक इंटरफेस होता है, उसका एनवायरनमेंट क्या होता है, ग्राफिक एनवायरनमेंट होता है, यानी कि इसमें इमेजेस होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे विजुअल बेसिक को ओपन करते हैं तो उसका फर्स्ट इंटरफेस कैसा होता है। जब हम लोग जाएंगे स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद में ऑल प्रोग्राम के अंदर प्रॉपर्टीज के अंदर देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक लिखा हुआ है। जैसे उस पर डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो सबसे पहला इंटरफेस हम लोग का ऐसा दिखेगा, वहाँ पे लिखा रहेगा न्यू प्रोजेक्ट माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक न्यू एग्जिस्टिंग रिसेंट स्टैंडर्ड.exe एक्टिव DLL एक्टिव कंट्रोल VB वाइजर मैनेजर डेटा प्रोजेक्ट एड, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट मैनेजर, ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे। और सबसे फर्स्ट इंटरफेस हम लोग का विजुअल बेसिक का ऐसा ही दिखता है, कलर में दिखता है, ऐसा ही दिखता है, ठीक। उसके बाद में जब हम लोग नया कोई फाइल क्रिएट करना चाहते हैं, नया काम करना चाहते हैं, तो यहाँ से न्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे, या फिर पहले से कोई प्रोग्रामिंग करके रखे हुए हैं उसको ओपन करना है तो रिसेंट पे क्लिक करेंगे, या फिर पहले से कोई फाइल सेव है और कुछ देर पहले से कोई फाइल सेव है उसको ओपन करना है तो एग्जिस्टिंग पे, या फिर तुरंत अभी कुछ देर पहले कंप्यूटर शट डाउन होने से पहले आप प्रोग्रामिंग किए थे और किसी कारणवश कंप्यूटर को क्लोज कर दिए थे या प्रोग्रामिंग बंद
16 का, और अगर न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना होता है तो न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है standard.exe, उसमें दिखाई देगा कलर में, जब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर में या लैपटॉप में ओपन करेंगे तो उसमें दिखाई देगा कलर में standard.exe लिखा रहेगा। standard.exe पे क्लिक करेंगे तो सबसे फर्स्ट जो यूजर इंटरफेस आएगा वो ऐसा आएगा। ऐसा ही हम लोग का यूजर इंटरफेस दिखाई देगा और इसी में हम लोग को क्या करना रहता है, प्रोग्रामिंग करना रहता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यूजर इंटरफेस क्या क्या है। जब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद में न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद standard.exe पे क्लिक करेंगे तो ये हम लोग का इंटरफेस आएगा। और ऐसा इंटरफेस में हम लोग देखेंगे कि अभी सबसे टॉप में जिसे हम लोग टाइटल बार करते हैं, टाइटल बार में लिखा रहता है प्रोजेक्ट 1, यानी कि जब हम लोग न्यू विजुअल बेसिक को ओपन करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट को बनाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली कोई नाम नहीं लिखता है, उसका नेम क्या लिखता है, प्रोजेक्ट 1 लिखता है। यानी कि अगर हम लोग इसी फाइल को रीनेम करके अपने नाम से या किसी अदर नाम से प्रोग्रामिंग को सेव कर देते हैं तो वो नाम से मिलेगा। अदरवाइज अगर हम लोग सेव नहीं किए हैं तो वो प्रोजेक्ट 1 के नाम से टाइटल बार में शो करता है। उसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक और डिज़ाइन लिखा हुआ रहता है, यानी कि ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है ये डिज़ाइन करने के लिए होता है, इसलिए वहाँ पे डिज़ाइन लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे देखो टूल बॉक्स में क्या क्या दिया हुआ है, ये क्या है, एक रिबन है, ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, रिबन है। इस रिबन में बहुत सारे कमांड और ऑप्शन रहते हैं, जैसे यहाँ पे देखो फाइल लिखा हुआ है, क्या है, फाइल है, एडिट है, व्यू है, प्रोजेक्ट है, फॉर्मेट है, डिबग है, रन है, क्वेरी है, व्यू होता है, विंडो होता है, जगह में कैसे पूरा नहीं, और भी बहुत सारे ऑप्शंस कमांड इसमें दिए हुए रहते हैं। फिर हम लोग देखते हैं जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे भी बहुत सारे शॉर्टकट्स दिए हुए रहते हैं, उसके नीचे यहाँ पे जनरल लिखा हुआ रहता है। फिर यहाँ पे माउस का एरो पर दिया रहता है माउस का। फिर यहाँ पे ए बी ऐसे करके बहुत सारे टूल्स इसमें दिए हुए रहते हैं, जिसका बहुत सारे टूल्स दिए रहते हैं जिसका यूज़ करके हम लोग प्रोग्रामिंग करना क्या हो जाता है, बहुत ही ईजी हो जाता है। यानी कि अगर हम लोग के पास ज़्यादा टूल्स नहीं होगा तो हम लोग को प्रोग्रामिंग करना क्या हो जाएगा, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। सपोज दैट सोचो तुम्हारे घर पे कोई प्लम्बर मिस्त्री आया है नल ठीक करने के लिए और उसके पास टूल्स ही नहीं है तो अच्छे से ठीक कर पाएगा, या तो उस नल को और तोड़ फाड़ के रख देगा या फिर वो ठीक नहीं कर पाएगा। उसी तरह से अगर उसको अच्छे से ठीक करना है तो उसके लिए बेस्ट से बेस्ट टूल होना चाहिए, और जितना अच्छा टूल्स होगा उतना ही अच्छा से वो उतने फास्ट क्विकली क्या करेगा, उसको सेट करके चला जाएगा। तो वैसे ही हम लोग को विजुअल बेसिक में प्रोग्रामिंग करने के लिए चाहिए क्या, टूल्स। जितना ज़्यादा टूल्स होगा उतना ही ज़्यादा हम लोग के लिए ईजी होगा प्रोग्रामिंग करना। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक जो है एक तो ग्राफिक यूजर इंटरफेस में आता है, GUI बेस्ड होता है, उसके बाद में इतना सारा टूल्स दिया रहता है, इसीलिए हम लोग को विजुअल बेसिक में प्रोग्रामिंग करना क्या होता है, बहुत ही सिंपल हो जाता है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं क्या, इसी में एक और विंडो खुला हुआ रहता है, ओपन रहता है, उस पर लिखा रहता है प्रोजेक्ट फॉर्म 1। यानी कि जब हम लोग प्रोग्रामिंग करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले फाइल पर क्लिक करेंगे और न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आता है। और जब नए फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं तो ऑटोमेटिक सब ओपन रहता है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट फॉर्म 1, अब यहाँ पे भी डिफॉल्ट में क्या लिखा हुआ है, फॉर्म 1, यानी कि अभी हम लोग पहली बार इसमें फॉर्म को क्रिएट किए हैं तो इसीलिए फॉर्म 1 लिखा हुआ है। फिर इसी के जस्ट ऊपर एक और विंडो ऑटोमेटिक खुला हुआ रहता है फॉर्म 1 का, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स हो गया या कमांड ऑप्शन का बॉक्स हो गया, आउटपुट बॉक्स हो गया, सब कुछ लिस्ट बॉक्स हो गया, सब में हम लोग ड्रॉ करते हैं और फिर बाद में फॉर्म में जाकर हम लोग उसको क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं। तो ये हुआ हमारा विजुअल बेसिक का फर्स्ट इंटरफेस। और एक बार और फिर से बता देते हैं कि विजुअल बेसिक को कैसे ओपन करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करना है, फिर एक्सेसरीज पे क्लिक करना है और फिर वहाँ पे और ऑप्शन आएगा माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक, तो उसको डबल क्लिक करेंगे तो हम लोग का माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक ओपन हो जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप स्कूल के नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं या फिर हमसे भी पूछ सकते हैं। अब हम लोग कल देखेंगे, अगले नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कैसे विजुअल बेसिक में प्रोग्रामिंग करते हैं और उसके लिए जो
बाद देखेंगे हम लोग प्रोग्रामिंग कैसे करते